आज की जो क्लास है उसमें पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 12 की गणित की पुस्तक है उसमें 1.1 का सवाल नंबर 3 और 4 आज हम हल करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, समझना है, लॉजिकली इनको समझना है क्योंकि ये अमूर्त जो बीजगणित है उसके टॉपिक हैं। फिर सवाल नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय है। यहाँ समुच्चय दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6 में एक संबंध यानी रिलेशन ए और बी में रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है कि बी यानी दूसरी संख्या जो है a+1 के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। यानी आपको ज्ञात करना है कि ये संबंध जो है इनमें ए और बी में वो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो संबंध है वो देखते हैं, संबंध को परिभाषित कर देते हैं अपन समुच्चय में। सॉल्यूशन 1 जो दिया गया समुच्चय आपको 1 2 3 4 5 और 6 और जो संबंध की परिभाषा है आर आपको दिया गया है कि ए बी में जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि बी बराबर a+1 ये दिया गया है। यानी आपको संबंध इस समुच्चय को ए से ए में मान लो, यानी इसको मैं 2 बार लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 3 4 5 और 6। तो यहाँ आर जो संबंध है वो परिभाषित करता हूं कैसे कि पहले a+1 किसकी बात करता हूं, a+1 b बराबर पहला एक, क्या एक का एक के साथ संबंध है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो संख्या है वो इससे एक ज्यादा होनी चाहिए, तो एक का एक के साथ संबंध नहीं है। एक का संबंध 2 के साथ है, एक का 3 के साथ संबंध नहीं है क्योंकि उसकी जस्ट अगली संख्या ही यहाँ पे परिभाषित है। यहाँ परिभाषा देखिए आप, सिंपल सी बात है, b बराबर a+1 यानी जो दूसरी संख्या आएगी क्रमित युग्म की वो इससे एक ज्यादा यानी जस्ट अगली आएगी। आगे इसमें जो दूसरी संख्या आएगी 2 का रिलेशन 3 से होगा, 2 का और किसी से नहीं होगा क्योंकि केवल एक ज्यादा है। 3 का 4 से होगा और 4 का 5 से होगा और 5 का 6 से होगा। इसके अलावा 6 का किसी से संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से ये संबंध आपको परिभाषित हो गए। इसके अलावा और कोई संबंध। अब इसमें आप देखते हैं कि स्वतुल्य, सबसे पहले आपको स्वतुल्य देखना है। स्वतुल्य के लिए यहां आप देख रहे हैं कि स्वतुल्य की कंडीशन यही थी कि संबंध में एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए था, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। क्या यहाँ आपको दिख रहा है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं है। लिख देंगे कि यहाँ पे ए नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ अगर इसको लॉजिक में लिखना चाहें तो आप ए कोई भी बिलोंग्स ले लीजिए किसी समुच्चय, इसको ए मान लें तो ए बिलोंग्स ए, तो ए कभी भी बराबर नहीं होगा a+1 के। ए इक्वल्स नॉट, तो यहाँ पे ए रिलेटेड नॉट ए का ए से संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। बिल्कुल सी बात है अगर ये लॉजिक में कोई भी समुच्चय आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन सममित की। सममित में मैंने बताया कि अगर आप यहाँ देखते हैं कि एक तो इसमें है रिलेशन में, लेकिन क्या 2 1 है क्या? नहीं है, 2 1 इसमें कहीं पे भी नहीं है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 4 3 है तो 3 4 नहीं है, 4 5 है तो 5 6 नहीं है, और इस प्रकार से ये रिलेशन सममित भी नहीं है, यानी सममित नहीं है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? वही 2 एलिमेंट्स आप मान लें, ए बी बिलोंग्स किसी भी समुच्चय में। यहाँ परिभाषा ए बी इक्वल्स टू a+1 है, तो a रिलेटेड b होगा। लेकिन अगर आप a की बात करें तो a जो निकलेगा वो b-1 निकलेगा, प्लस थोड़ी निकलेगा, इसलिए b रिलेटेड नॉट a, इसलिए सममित नहीं है। तीसरी अपन बात करते हैं संक्रामक की। तीसरा है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में आप जो लॉजिक की बात करते हैं तो ए बी सी 3 एलिमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर इसको किस समुच्चय के द्वारा बिलोंग्स इस ए में समुच्चय मान रखा है तो ए रिलेटेड बी आपके जो है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि b इक्वल्स टू होना चाहिए a+1 और b रिलेटेड c जो होना चाहिए c बराबर जो होना चाहिए b+1। यहाँ b की वैल्यू मैं 1 से पुट कर दूं तो c बराबर क्या हो जाएगा a+1 + 1 बराबर a+2, यानी जो c की वैल्यू आएगी
वो ए से 2 ज्यादा आ रही है, 2 प्लस हो क्या आ रहा है, इसका मतलब 1 तो नहीं हो रहा ना। अगर 1 होता तो ये संक्रामक ए और रिलेटेड होता था सी के, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा, तो रिलेटेड नोट सी हो गया। यहाँ इस समुच्चय में अभी अपन ने देखा था कि जो आर परिभाषित था वो ये था 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। यहाँ पे ये जो संबंध है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आप 1 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 3 के साथ, सॉरी 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ संबंध है, यानी 1 2 बिलोंग्स आर में है और 2 3 भी आर में है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या 1 और 3 में रिलेशन है क्या, कहीं पे इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करता, यानी 1 3 बिलोंग्स नॉट आर, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से ये सवाल। अब है सवाल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये आर जो है रिलेशन को परिभाषित करता है कि ए और बी में रिलेशन इस प्रकार है कि ए छोटा और बराबर है बी से, यानी जो कर्मित युग्म का जो बाद वाला अवयव आएगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा, परिभाषित है, स्वतुल्य संबंध संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसको अच्छी तरह से आप देखिए। सबसे पहले अपन स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए आपको जो समुच्चय दिया गया है वो आर दिया गया है, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। इसमें आप एक ही संख्या लेंगे, ए बिलोंग्स आर, जहां आर वास्तविक संख्या है। और जो परिभाषा है आर की परिभाषा आपको ये इस प्रकार से दी गई है कि ए का बी से रिलेशन किस प्रकार से है कि ए छोटी और बराबर है किससे, बी से, ए छोटी और बराबर है बी से, यानी नेक्स्ट जो अवयव है बाद वाला कर्मित युग्म का वो उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, या तो बड़ा हो जाए या बराबर। यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना कि यहाँ बराबर और बड़ा दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन लागू होनी चाहिए, या तो बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए। तो यहाँ अगर केवल बराबर नहीं है, केवल ग्रेटर देन या लेस देन है, तो केवल उस कंडीशन को पालन करना है। अब स्वतुल्य में आप देखते हैं कि यहाँ दोनों कंडीशन है, लेस देन और इक्वल। तो आप यहाँ देखते हैं कि ए रिलेटेड बी का जो रिलेशन है, या ए बिलोंग्स आर है या नहीं है, ये अपन देखते हैं। क्योंकि ए बराबर ए है, बराबर की कंडीशन है, इसमें ध्यान रखना, बराबर की कंडीशन है, तो ए इसके बराबर है, तो ए का ए से रिलेशन हो गया, यानी ए रिलेटेड ए का ए से संबंध हो गया, तो ये क्या हो गया, संबंध स्वतुल्य हो गया। सीधी सी बात हो गई, केवल लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे आता है सम्मित की बात करते हैं। ये दर्शाना है कि सम्मित नहीं है, तो आप अच्छी तरह से देख लें, यहाँ वही 2 अवयव लेने हैं, ए बी बिलोंग्स आर, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। परिभाषा क्या है आपके पास, परिभाषा ये है कि ए और बी में रिलेशन है कि ए छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या तो छोटा हो जाए या बराबर बी से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पहला ए रिलेटेड बी, ए बी बिलोंग्स आर, तो इसकी कंडीशन ये दे रखी है, क्या ये कंडीशन है कि ए लेस देन एंड इक्वल बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप इसको देखें, बी क्या छोटा और इसके बराबर हो सकता है क्या, कोई भी संख्या, ये जो कंडीशन है बी लेस देन एंड इक्वल ए, कोई संख्या बड़ी है तो वो दूसरी से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, केवल एक कंडीशन में लागू हो सकता है, ये कंडीशन 1 और 2 सत्य हो सकता है, जबकि ए बराबर बी। जब प्रतिसम्मित होगा, लेकिन वो अपने नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं होगा, तो ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होगी, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, कौन सी, ए बराबर बी के लिए। अगर ए बराबर बी है तो ये प्रतिसम्मित हो जाएगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा, यानी बी रिलेटेड नॉट ए या बी ए बिलोंग्स नॉट आर, तो ये सम्मित नहीं है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं अपन संक्रामक। संक्रामक में मैंने बताया था कि आपको 3 अवयव लेने हैं समुच्चय में, ए बी सी। या ध्यान रखना थोड़ा सा, आर यहाँ पे वास्तविक संख्या या रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ए बी सी बिलोंग्स आर, वास्तविक संख्या में, परिभाषा ये आपको दे रखी है। 3 में रिलेशन देखना आपको, पहला किसमें, ए बी बिलोंग्स आर। अब ए बी बिलोंग्स आर की परिभाषा आपको दे रखी है, ए लेस देन बी एंड इक्वल बी, और बी रिलेशन सी बिलोंग्स आर, यानी बी लेस देन एंड इक्वल सी। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। यहां 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है और बराबर है। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो पहली चीज तो ये आपको पता है
कि ए बी और सी तीनों आपस में, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर मैं लेस देन की कंडीशन ए सी से बी से लेस देन और बी सी से लेस देन है, तो ए ऑटोमेटिकली सी से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां से तीसरी कंडीशन आपके पास निकल के आ जाती है कि ए लेस देन इक्वल सी, और इसका मतलब यानी ए सी से छोटा और बराबर होते ही ए सी में संबंध आ गया ए सी बिलोंग्स आर, और ये संबंध हो गया संक्रामक। और आप कह सकते हैं कि जो संबंध आर है वास्तविक संख्याओं में जो परिभाषित है ए लेस देन एंड इक्वल बी, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में